साउथ गुजरात के कांग्रेस नेता असलम साइकलवाला ने सूरत जिला कलेक्टर एवं मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर सौरभ पारधी IAS को एक विस्तृत पत्र लिखकर लिंबायत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 163 की विधायक संगीता पाटिल के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। असलम साइकलवाला ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि विधायक संगीता पाटिल ने चुनाव आयोग की जारी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए पर्वत पाटिया स्थित महेश्वरी लेक्सरिया हॉल में भाजपा के बैनर तले एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में 265 बूथों के BLO में से एक विशेष धर्म और जाति अल्पसंख्यक समाज के BLO को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। पत्र के अनुसार 13 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली इस बैठक में विधायक पाटिल और भाजपा पदाधिकारियों ने कई BLO अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव डालकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया। असलम साइकलवाला ने पत्र में ये भी लिखा है कि बैठक के दौरान प्रक्रिया का काम जबरन रोका गया और BLO अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से वहां उपस्थित रहने का आदेश दिया गया, जो पूरी तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह उठाता है। उन्होंने जिला कलेक्टर से निम्न मांगे की हैं। उक्त विवादित बैठक की तत्काल निष्पक्ष जांच की जाए। विधायक संगीता पाटिल को नोटिस जारी किया जाए। बैठक में उपस्थित BLO अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाए कि वे किसके आदेश पर वहां उपस्थित हुए। बैठक आयोजित करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। महेश्वरी लेक्सरिया हॉल के CCTV फुटेज अंदर और बाहर दोनों जब्त किए जाएं। यदि संभव हो तो जांच के दौरान असलम साइकलवाला को भी वीडियो देखने की अनुमति दी जाए। असलम साइकलवाला ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत हो सकती हैं जब चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। हमारा दिनेश भाई, नागर भाई साथे उपस्थित है, डेप्यूटी मेयर नरेंद्र भाई, विशेष सुधारणा अभियान SIR 163 लिंबायत विधानसभा द्वारा देशना जननायक અને લોકસભા વિપક્ષના નેતા શ્રી રાહુલ ગાંધીજી થોડા દિવસ અગાઉથી ચૂંટણી પંચ સામે ગેરરીતિના અને વોટ ચોરીના જે સત્ય ઘટસ્ફોટ કરી રહ્યા છે એને યથાર્થ ઠેરવતા હોય આજે સુરત શહેરની અંદર 163 લિંબાયત વિધાનસભાના ભાજપી ધારાસભ્યશ્રીએ BLO માટે ખાસ મિટિંગનું આયોજન કર્યું હતું ભારતીય જનતા પાર્ટીના બેનર તળે અને એ મિટિંગની અંદર लिंबायत विधानसभा चूंटायेला जनप्रतिनिधिओ, शिक्षण समिति सभ्यों ने भारतीय जनता पार्टी संगठन पदाधिकारी हाजर था। BLO ने खास फरजियात ए मीटिंग में हाजर रहवानो आदेश करवामां आव्यो हतो। सवारे 10 वागे महेश्वरी भवन पर्वत पाटिया खाते। दुख ए बाबतनुं छे के लिंबायत विधानसभा अंदर कुल 265 बूथों आवेला छे। आप जोई शको छो कि आ 565 बूथ एटले 265 BLO छे टोटल। परंतु आ मीटिंग अंदर मात्र 150 बूथना BLO ने बोलाववामां आव्या। जे 265 बूथ पैकीना जे मुस्लिम समाजना, लघुमती समाजना BLO छे एमने आ मीटिंग थी बाकात राखवामां आव्या, एमने बोलाववामां न आव्या। एटले ए मीटिंग में संगीता पाटिले पोतानी कट्टर कोमवादी मानसिकता छती करी छे। एक तरफ मोदी साहेब कहे छे कि सबका साथ सबका विकास, परंतु आ धारासभ्य श्रीमती मुस्लिम विरोधी मानसिकता धरावे छे ए आजे एमने फरीथी दर्शावी दीधुं छे अने मुस्लिम BLO ने आमां न बोलाव्या। मात्र अन्य समाजना जे एमना क्रीम बूथना BLO हता एमने बोलाव्या। मीटिंग ज गैररीतिनी हती, खोटी रीते बोलाववामां आवी हती। कलेक्टर श्री, चूंटणी अधिकारी श्रीने कोईनी जाण न हती अने ए जाण मने ज्यारे थई तो मारा द्वारा आज सवारे 10:30 कलाके कलेक्टर श्री, मुख्य चूंटणी अधिकारी जे छे डॉक्टर सौरभ पारगीजी, एमने टेलिफोनिक जाण करवामां आवी, एमने माहिती आपवामां आवी। एमने शू कामगीरी करी ए पण मने अत्यार सुधी खबर नथी ने सवारे 10 वाग्याथी लईने 3 वागे बपोरे 1 वाग्या सुधी आ मीटिंग चाली। दुख ए बाबतनुं छे के अत्यारे तमाम BLO ने सर प्रक्रिया हेठळ डोर टू डोर जईने मतदारोना संपर्क करवानी अने मतदार यादी सुधारणानुं अभियान चाली रह्युं छे। ए कामगीरी अटकावीने आ BLO ना उच्च अधिकारीओ एमने आ मीटिंग में जवानी फरज पाड़ी अने पण एक चोक्कस समाज धर्मना BLO ने बाकात राखवामां शुं षड्यंत्र रचायुं छे, शुं प्लानिंग थयुं छे, શું ચર્ચા થઈ છે એ ગંભીર વિષય છે। એ બાબતની તપાસ તટસ્થ અને નિષ્પક્ષ રીતે થવી જોઈએ અને મારું ચોક્કસપણે માનવું છે કે લિંબાયત વિધાનસભા એક એવી વિધાનસભા છે કે જેની અંદર
રાજસ્થાની સમાજ, મહારાષ્ટ્રીયન સમાજ અને ઉત્તર ગુજરાત જિલ્લાના મતદારો ઘણા એવા મતદારો છે કે જેમને 163 લિંબાયત વિધાનસભામાં પણ નામ નોંધાયેલ છે અને અન્ય વિધાનસભામાં પણ નામ નોંધાયેલ છે. ધારાસભ્યશ્રીએ ચોક્કસપણે BLO શ્રીઓને આદેશ કર્યો હશે. મારી એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે તમે આ મતદારોના નામ ન કપાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, એની ખાસ કાળજી રાખજો. એટલે ચૂંટણી કમિશન પર જે આક્ષેપો થાય છે ગેરરીતિના વોટ ચોરીના, ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે મળીને એ આજે સત્ય સાબિત થઈ રહ્યું છે. અને આપ જોઈ શકો છો કે જે એમને ધારાસભ્યશ્રીએ જે BLOને બોલાવ્યા છે એ આ યાદી છે. જે યાદી શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન શ્રીએ આચાર્યશ્રીઓના ગ્રુપમાં મોકલી હતી, ઈમેલ દ્વારા કે ગ્રુપમાં વોટ્સઅપ દ્વારા, અને એમાં માત્ર 150 જેટલા જ બૂથના BLOને બોલાવ્યા હતા. એમાં એક પણ મુસ્લિમ સમાજના BLOને બોલાવીને મુસ્લિમ સમાજ સાથે અન્યાય કરવાનું પણ ષડયંત્ર રચ્યું હશે એવી પ્રબળ શક્યતા હોવી જોઈએ. મેં આજ સમગ્ર ફરિયાદ, સમગ્ર હકીકત પુરાવા સાથે ચૂંટણી અધિકારી શ્રી સુરતના જે કલેક્ટર શ્રી છે એમને, ચૂંટણી કમિશનર શ્રી ગુજરાત રાજ્ય અને ચૂંટણી કમિશનર શ્રી ઇલેક્શન ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્ડિયાને પણ મેં લેખિતમાં ઈમેલ દ્વારા રજૂઆત કરી છે. આપણે એટલી જ વિનંતી કરીએ છીએ કે સર પ્રક્રિયા હેઠળ તટસ્થ અને નિષ્પક્ષ રીતે કામગીરી થવી જોઈએ. પરંતુ ક્યાંક આ બાબતમાં, આવી ગંભીર બાબતમાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવશે તો ચોક્કસ સ્વીકારવું પડશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે મળીને ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા કે ચૂંટણી પંચના તમામ જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે એ ભેગા થઈને ગેરરીતિઓ કરવામાં કે વોટ ચોરી કરવામાં પાછા પડતા નથી અને એકબીજાના સહકારથી, એકબીજાના સંકલનથી, એકબીજાના સુમેળભર્યા સંબંધોથી वोट चोरी सतत કરી રહ્યા છે અને લોકશાહીને સંવિधानનું भंग કરી રહ્યા છે. अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. शुक्रिया.